देखिए ये इंडिया में आने से पहले ही नस्लवाद लेके आए और भारत में जो जाति व्यवस्था थी इन लोगों ने उसको और मजबूत किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये उल्टा मामला है। इल्जाम लगाया जाता है कि ब्राह्मणों से, मनुस्मृति से मुसलमानों में जातिवाद आ गई, या जो ये पसमानदा कन्वर्ट हुए हैं ये हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं तो ये अपनी बुराई लेके हमारे इस्लाम में घुस गए हैं। देखिए पहले से नस्लवाद लेके यहाँ आए थे, और यहाँ भी चूंकि नस्लवाद जातिवाद पहले से था तो इनको सूट किया। इसलिए यहाँ पे जो है मुसलमानों के खिलाफ कोई सामाजिक विद्रोह नहीं हुआ है बाहर से आने वाले। राजनीतिक स्तर पर लोगों ने उसका विरोध जरूर किया है, जिसको जो समझ में रहा। और यहाँ का जो शासक वर्ग रहा है, जो सवर्ण शासक वर्ग रहा है, वो जो बाहर से अशराफ आए थे उनके विरोध में भी था, उनके साथ भी था। तो वो सत्ता की भूख थी, सत्ता की लड़ाई थी, वहां कुछ इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन वो आप देखेंगे उनका पूरा जो सिस्टम था, चाहे मुगल काल का सिस्टम हो चाहे सल्तनत काल का सिस्टम हो, नस्ल आधारित था, जाति आधारित था। और उन्होंने इस पे हमने एक आर्टिकल भी लिखा है कि मुस्लिम शासन काल में पसमानदा किस तरह इन लोगों ने दोहन किया। एक मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दे, जिसका नाम जौना था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो राजा बना, उसके शासन काल छोड़ दिया। उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक का थोड़ा सा 4 वर्ष का समय, वो 18-19 साल ये तुगलक ने जो किया, ये थोड़े से उसने जो है जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, जैसे पसमानदा थे, उनको थोड़ी सी भागीदारी दिया उनकी काबिलियत पे। बाकी पूरा सन्नाटा है। सिर्फ भागीदारी न देना एक जुर्म है कि आपने भागीदारी नहीं दिया, बल्कि आपने उनको आगे बढ़ने से रोका, पढ़ाई से उनको रोका, उनको कहा कि नहीं बस्ती के बाहर बसेंगे, और इस तरह से खुलेआम भेदभाव किया। अगर देश आजाद न हुआ होता और जो है भारत में संविधान न लगा होता, हमारी बहुत दुर्गति होती इस देश के अंदर। अभी जो कुछ भी स्थिति अच्छी है, भारत आजाद होने के बाद, संविधान लगने के बाद थोड़ी सी हमारी स्थिति अच्छी हुई। तो आप पूरा ये क्या सवाल था इनका? हाँ, जातिवाद का कैसा था। तो ये बाहर से लेके आए थे। इस्लाम का पहला खलीफा नस्ल के आधार पर चुना जाता है, क्वालिटी के आधार पर नहीं चुना जाता है। और वहीं से इस्लाम का दो फाट होती है इस्लाम, और नस्ल के आधार पर इस्लाम दो फाट होता है। इस्लाम वैचारिकी के आधार पर दो फाट नहीं होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए, शिया सुन्नी का जो विभेद है, जो प्रथम विभेद है इस्लाम का, वो नस्ल आधारित है, जाति आधारित है, न कि वैचारिकी पे कि चलो भाई नहीं नमाज हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, नमाज वैसे पढ़ना है, नहीं हमको जो सजदा ऐसे नहीं वैसे करना है, नहीं दरूद नहीं पढ़ना है, फातिया नहीं पढ़ना है। वैचारिकी आधार पे ये इस्लाम का विखंडन नहीं है। इस्लाम का पहला विखंडन नस्लीय आधार पे है, उसको आप जातीय कह लीजिए। वो कैसे मैं समझाऊं? पहले ये कहा गया कि सिर्फ कुरैश, जिसको आजकल अशराफ कहते हैं, उस वक्त कुरैश कहे जाते थे। शेख सैयद, जो अब अशराफ कहे जाते हैं, शेख सैयद कह लीजिए या कुरैश कह लीजिए, अशराफ कह लीजिए, सब पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें हुआ कि नहीं, अशराफ होगा खलीफा, कुरैश होगा, आइमतुल मिनल कुरैश। हदीस बुखारी शरीफ की बहुत मशहूर हदीस है। इस हदीस का आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, सब इस हदीस को सही मानते कि हाँ अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है। सिर्फ पसमानदा आंदोलन से जुड़े लोग इस हदीस को झूठ मानते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये देखिए, आप पसमानदा फतवा देने लगा है। कल एक साहब हमसे कह रहे थे कि आपके ऊपर फतवा लग जाएगा। हमने कहा अब हमने फतवा देना शुरू किया है अशराफ के ऊपर कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। तो अब हमने फतवा देना शुरू किया, अब आप लोग सुनने चले जाइए। तो ये कहा कि पहले कुरैश होगा, तो उवैस और खजरत, जिसको अल्लाह के रसूल ने अंसारी का, वो छट गए पहले। अब जब कुरैश में बात आई तब ये आपस में लड़ने लगे कि नहीं शेख सैयद नहीं, खाली सैयद लोग होंगे खलीफा, पहले उनका हक है। और सैयद लोग में भी सिर्फ जो है फातिमा के पेट से जो पैदा हुए हैं उनका हक है। यानी अली के और जो लड़के हैं दूसरी बीवियों से या लौंडियों से, माने लौंडी उसको कहते हैं जो गुलाम महिला है, उससे जो अली के लड़के हैं वो सैयद में नहीं आते हैं। खूब समझिए इस बात को अच्छे से आप लोग। तो हजरत फातिमा, हजरत अली से जो नस्ल चली, जिसमें हसन हुसैन, जैनुल आबिदीन, इमाम रजा हैं, और 12 इमामों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक इमाम गायब है, इमाम मेहदी, जो आएंगे तो पूरी दुनिया में सबको काट पीट के इस्लामिक हुकूमत ले आएंगे। तो सैयद लोग किस तरफ से लड़ेंगे? भारत की तरफ से लड़ेंगे कि इमाम मेहदी की फौज में लड़ेंगे? अच्छा, इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट सुन्नी भी मानते हैं। तो ये नस्लवाद जातिवाद वहां से शुरू होती है। पहले पहले और कबीलों वालों को छाटा, उसके बाद से इसमें, तो जब अबू बकर के इमाम बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद, एक ग्रुप अलग होता है जो आपको शियाने अली कहता है, द ग्रुप ऑफ अली। अली का ग्रुप, शिया का मतलब गिरोह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो उसका दावा था नस्ली आधार पर कि नहीं, अली ज्यादा नस्ली एतबार से उच्च है अबू बकर से या किसी अन्य शेख से, इसलिए उनका होगा।
और इसलिए कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ये जो गाना चलता है कि अली पहले खलीफा है, तो इसको बहुत हिंदू लोग भी बहुत झूम झूम के गाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली दा। पूरी नस्लवाद गाना है ये, गाना नहीं है। वहां से किस्सा शुरू होता है, उसके बाद लड़ाई होती। कुरैश की जो अशराफ लोग आपस में खिलाफत के लिए लड़े हैं, सबने नस्ली आधार पे दावा किया है कि मैं मोहम्मद साहब की नस्ल से करीब हूं, इसलिए खिलाफत पे मेरा दावा है। जब अब्बासी हुकूमत करते थे तो नफ्स जकिया ने खुरूज किया, खुरूज कहते हैं बगावत करने को, कि मैं जो है, देखिए नफ्स जकिया का बता दूं, ये जो है अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं, अली के लड़के थे। ये अपने नाम के वो जो है, अगर मैं सही हूँ, मसूद आलम फलाही ने लिखा है, अली के शायद लड़के थे, जो जकिया इनकी माँ का नाम था, या जो भी हो सके हसन हुसैन से हो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे भूल रहा है। बहरहाल उन्होंने ये दावा किया था कि मैं चूंकि सैयद हूँ और मैं अली का बेटा हूँ, इसलिए खिलाफत पर मेरा अधिकार है, और तुम अब्बास के लड़के, अब्बास मोहम्मद साहब के चचा थे, और अली जो है मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हैं, और फिर बाद में दामाद भी हो गए। तो ये थोड़ा ज्यादा करीबी मामला था, क्योंकि दामाद भी थे, लेकिन वो चूंकि फातिमा के पेट से नहीं थे, इसलिए वो नफ्स जकिया के नाम से, अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं, पिता के नाम से। खूब घाल-मेल है इसमें, खूब खूब समझिए। इस्लाम ये मानता है कि नस्ल जो है बाप से चलती है, लेकिन सैयदवाद ये मानता है कि नस्ल जो है महिला से चलती है, फातिमा से चलती है, इसलिए सैयद है। देखिए ये आले रसूल, ये नस्लवाद खूब कूट-कूट के इन लोगों ने भरा इस्लामिक फ़िक्र में, इस्लाम की किताबों में। इंडिया में आए, उसी को इन लोगों ने चलाया, समझाया, और इसका दोष बहुत आसानी से, देखिए सैयद विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत माहिर होते हैं। कहते हम लोग को बहुत मारा पीटा गया, इसलिए हम लोग यहाँ इंडिया में आ गए, खुशबू आ रही थी इंडिया से। वाह वाह वाह! यहाँ मतलब बेवकूफ बनाने के लिए पसमानदा मिले, हिंदू मिले हैं। हिंदुओं को चाहे जो कह दो, पसमानदा को चाहे जो कह दो, सब समझ लेते। तबलीगी जमात में ले जाके पसमानदा को चाहे जो कह दीजिए, सब मान लेता है। हम आप कहेंगे तो सवाल पूछता है कि नहीं ये कैसे, वो कैसे। लेकिन अभी अशराफ उलमा तकरीर कर दे, सैयद तकरीर कर दे, तो तुरंत बात मान लेता है। तो भारत के लोग सीधे-साधे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पसमानदा, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। कट शॉर्ट, ये नस्लवाद, जातिवाद वहीं से लेके आए थे। यहाँ भी कुछ इस तरह का सिस्टम था, वो जो हुआ। लेकिन ये कहना कि हिंदुओं से इस्लाम में नस्लवाद आया, जातिवाद आया, बिल्कुल सरासर झूठ होता है। हाँ, 2 बुरे लोग मिलेंगे तो और बुराई बढ़ सकती है, वो एक अलग बात है, उस पे मैं जाना नहीं चाहता। हिंदू समाज ने अपने नस्लवाद, जातिवाद पे बहुत काम किया, वो लगातार काम कर रहे हैं। उसका ब्राह्मण भी इस बात को समझता है, और वो सामाजिक न्याय के लिए आगे रहता है। स्वयं नेहरू ब्राह्मण वर्ग से थे, और उन्होंने अम्बेडकर को जो है अपने बिल्कुल विरोधी को मंत्री बनाया, मंत्रालय बनाया। बहुत से मिसाल आपको मिल जाएँगे कि ब्राह्मणवाद से स्वयं ब्राह्मण लड़ता है, लेकिन सैयदवाद से पसमानदा भी लड़ता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। ये बिल्कुल तरह से झूठ। इस्लाम की जितनी भी किताबें लिखी हुई, सब हिंदुस्तान के बाहर लिखी गई हैं, सब में खलीफा कौन होगा, नस्ल के आधार पर डिफाइन किया गया है। किसकी किससे शादी होगी, नस्ल के आधार पर डिफाइन किया गया है। ये एकदम झूठ है। आईने की तरह आप लोग अपने ज़हन को साफ कर लीजिए, और जो मैं बात कह रहा हूँ, ये सारी किताबों में मिल जाएगा। देखिए आप, हिदाया इंडिया के बाहर लिखी किताब है, कुदूरी इंडिया के बाहर लिखी किताब है, और फतवा आलमगीरी जो इंडिया में लिखी गई, इन्हीं 2 किताबों पे बेस्ड करके उसको लिखा गया, वो अलग से कोई किताब नहीं है। कंपाइल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजमू कानून इस्लामी है, वो भी इन बाहर अरबी और ईरान के इलाके में लिखी किताबों का ही कंपाइलेशन है। आप मजमू कानून इस्लामी पढ़ेंगे, नीचे जितना कोटेशन दिया है वो सब बाहर की किताबों का है। कोई मनुस्मृति का उसमें कोई कोटेशन नहीं है। अगर मनुस्मृति का कोटेशन होता है मजमू कानून इस्लामी में, या बहिश्ती ज़ेवर में, या क्या वो औरंगजेब के ज़माने में कौन सा फतवा आलमगीरी में, तो हम मान लेते कि साहब हिंदुओं से या ब्राह्मणों से इन लोगों ने नस्लवाद, जातिवाद सीखा है। उसमें रेफरेंस तो सारी अरबी किताबों के दिए गए हैं, ईरानी किताबों के दिए गए हैं, जो अरब ईरान में लिखे गए। तो जो देखिए इस्लाम में लिखित भी नस्लवाद, जातिवाद है, और व्यवहारिक भी है, और बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसके, कि मतलब कोई इससे आगे पीछे ना हो पाए। ये सिर्फ इस तरह से नहीं कि एक हल्की सी लाइन लिख के छोड़ दिया गया कि अब इसको मानो या ना मानो। इसको लिखा गया है, और आप पूरी तरह से इसको माने, इसका प्रयास भी किया गया है, डरा धमका के और समझा बुझा के, और प्रैक्टिस में खूब कड़ाई के साथ। इसीलिए किसी भी इस्लामिक संस्था के सर्वोच्च आप देखेंगे, वो सैयद ही मिलेगा आपको, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो तबलीगी जमात की तरह जो है सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट टाइप की, मतलब ये
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या ना सबके सरदार, सबके खलीफा, सबके इमाम, सबके अमीर आपको सैयद मिलेंगे, और उसके बाद कोई जगह बचती है तो शेख लोगों का, जो शेख में 4 अबू बकर, उस्मान, अली, अबू बकर, उस्मान, और अबू बकर हो गए, उस्मान हो गए, उमर, इनके जो नस्ल चली आती है वो, ये कुरैश जिसको अशराफ कहा जाता है, वही आपको मिलेंगे। यही एक कारण है कि लिखित भी है, और इसको प्रैक्टिकली बहुत कड़ाई से इस पे प्रैक्टिस किया जाता है इस्लाम में, कि नस्लवाद जातिवाद बचा रहे। इसीलिए भारत ऐसे देश में जहां पे सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा लंबा संघर्ष चला है, संविधान के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, पर उसके बाद भी इस देश के अंदर जहां सामाजिक न्याय की इतनी बात होती है, सामाजिक न्याय के लिए इतना संघर्ष, वहां भी इस्लाम के मानने वाले अशराफ ने इतनी कड़ाई के साथ नस्लवाद जातिवाद को बचाए रखा है, बनाए रखा है और प्रैक्टिस में रखा है। इससे आप समझिए कि कितनी गहराई तक इस्लाम के अंदर जातिवाद नस्लवाद है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। जी।